नमस्कार दोस्तों, मनायोग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, माँ भगवती के नवरात्रों का समापन हुआ, रामलीला का समापन हुआ, रावण दहन हुआ और फिर भरत मिलाप हुआ। इन सब को हमने बहुत अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना की और सब त्योहारों को एंजॉय किया, लेकिन उनके पीछे की शिक्षा को लेना वो भी बहुत आवश्यक है। रामायण कहें, रामचरितमानस कहें, तो सिर्फ हम रामलीला देखते हैं, उसमें एक नाट्य रूपांतरण वो होता है। लेकिन रामायण को पढ़ना, रामचरितमानस को पढ़ना, वो भी बहुत आवश्यक होता है। रामचरितमानस में एक लाइन मैं पढ़ रही थी, अयोध्या कांड में उसका वर्णन है, राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। अर्थात श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? दोस्तों, जब कभी किसी का हक मारने का विचार मन में आए ना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उस वक्त अपने घर के मंदिर में रखे राम दरबार या श्री राम जी की मूर्ति को आंख भर के देख लें, तो शायद राम जी और भरत जी की कहानी याद आ जाए। हम थोड़े से पैसे, थोड़ी सी जायदाद के पीछे लड़ाई झगड़े, मुकदमे, यहाँ तक कि कत्ल तक करवा देते हैं, न जाने क्या क्या कर जाते हैं। रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो भाई कल एक ही घर में एक दूसरे से छोटी छोटी चीजें भी बांट लेते थे, बड़े होकर और बुद्धिमान होकर पैसों और प्रॉपर्टी पर लड़ रहे होते हैं, जबकि ये पैसा और जायदाद श्री राम जी के साम्राज्य के आगे तो छोटे से कण के बराबर ही होंगे। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में जो देवी देवताओं या उनकी कहानियां दर्शाई गई हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई शिक्षा होती है। हम उस शिक्षा को ना समझते हुए केवल कर्म कांड में उलझ कर रह जाते हैं। उनके स्वरूप की केवल आरती, पूजा, अर्चना, व्रत आदि तक ही सीमित ना रह जाएं, उनके गुण भी धारण करने की कोशिश करें, तभी तो उनके भक्त कहलाएंगे। जय श्री राम केवल बोलना ही नहीं है, अंतर मन में उतारना भी है। जय श्री राम।